नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंदो वासुदेव नमोस्तुते वासुनाथ वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयं सर्वभूतादिमानोऽसि वासुदेव नमोस्ते आकाशादिदं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप एक एक करेंगे, ध्यान रखना लाइन से करेंगे, क्योंकि ये क्या लिखा है अम्मा ने 73, तो अगर आप बीच में कर देंगे तो हाथ दूसरे का क्या होगा, तो लाइन से करते जाते हैं। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं तयामहे तयामहे भवसतायुषी सदा त्वां च रक्षतु ईश्वर सदा त्वां च एक थाली है पुण्यकर्मणां कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणां कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे शन्तनोतु ते
सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्. नाउ जो कर चुके हैं वो बैठ जाएं और 11 बार महामृत्युंजय का क्या करना है, पाठ करना है एक साथ. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिम. इस दीपक की ऊपर से फोटो और सबकी फोटो दो चार पीस में से लोग बैठे हैं. मृताहात. ओम त्र्यंबकम यजा, उसको भी देना. पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं, कितने हो गए? सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. रह गया? और कम गिन रहा है कोई? मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमाम्. ॐ शांति शांति शांति. तो गुरुजी अभी हो गए 73 ईयर्स के और 3 आपसे छोटे हैं, लेकिन बुद्धि में बहुत बड़े हैं आपसे. अपने जो भागवत भी क्या बोलती है, अपनी प्रशंसा यदि अपने मुंह से करे तो वो क्या प्रशंसा कहलाएगी? जब प्रशंसा कोई और करे तो लगता है कि यस. तो आपकी प्रशंसा करने से इसलिए प्रशंसा नहीं क्योंकि आप तो चिन्मय मिशन के हैं ही हैं, तो आप तो करोगे ही करोगे, और क्या करोगे. लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं, जो नॉन चिन्मय मिशन है, मे बी वो अदर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और इस बीच जितना मैंने ट्रेवल किया उस बीच जाकर, और ये आपको बड़ा है कि गुरु जी संतों के बीच में बहुत अच्छा एक चित्र रखते हैं. कल परसों भी मुझे किसी ने उनके बारे में बोला.
पता नहीं कहाँ से फोन आया, जो किसी प्रवचन पर। और एक अच्छी बात आपको ये बताएं जो मैंने आपको नहीं बताई, अभी गुरुजी परसों यहीं थे, इंदौर आए। तेजोबेन जी यहीं थे इंदौर में, लेकिन बताना मना था, किसी को नहीं बताया जा सकता था। नहीं, आश्रम में नहीं थे ना, हम चाहते थे लाना ना वो भी आना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि सिर्फ तुम रहोगे बस। तो ऐसा भी ड्राइवर नहीं ले जाना था जो परिचित हो गए। तो लेकिन हाँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक संध्या 6 बजे तक गुरु जी के साथ रहा, बहुत अच्छा लगा। लोग उन्हें जीवन मुक्त मानते हैं। आप जब बाहर भी जाएंगे तो उनके नेत्र और उनका जो व्यवहार है उसमें इतनी स्पष्टता है कि वो जो सबका दिल क्या करते हैं, मोह लेते हैं। और उसका एक ही कारण है, मैं आपको बताऊं, एक ही कारण है। ब्रह्म विद्या ने चित्त को क्या कर दिया, निर्मल कर दिया। जो निर्मलता है ना, जो स्वच्छता, वो ब्रह्म ज्ञान के बाद इतनी निखर गई है कि बालवत सुलभ दिखता है। ऐसा हम ही और नहीं, और भी लोग देखते हैं तो वो देख के दंग रह जाते हैं। क्या आप सोचो, जिसके लिए इतनी पुलिस सिक्योरिटी और कमांडो ना मिलने और लोग क्या कारों का काफिला, वो व्यक्ति चुपचाप एक छोटी सी कार में बैठता है, एक छोटे से बिस्तर पे सो के, किसी कोई आडंबर नहीं, हमारे साथ 15 लोग हों, 20 लोग हों, ऐसा करो वैसा करो, नो, किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए। और शांति से अपना जो काम करके व्यक्ति चला गया है, नॉन डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं किसी तरीके। वो तभी है जब वो व्यक्ति उस ज्ञान को अंदर क्या करता है, जीता है। विद्या ददाति विनय, उस ब्रह्म ज्ञान ने तो ऐसे ही हम और वो एक बिस्तर पे बैठे थे, तो बोले तो तुम बूढ़े हो गए वैसा कहते हो। हमने कहा स्वामी जी अब बूढ़ा हो गया। कितने साल के हो गए हो? तो मैंने कहा बस 50 की ओर जा रहा हूँ, 47 46 47 का हूँ। बोले बस इतना ही? अभी तो काम चालू हुआ है। तो मैंने कहा मैं आ भी तो जल्दी गया ना मिशन में, मैं 22 23 में मिशन में आ गया और अब 50 तक छू रहा हूँ। तो बोलते मैं बताऊं मैं कब से आया हूँ? मैं 1920 में एंट्री की है मैंने, और तुमसे ज्यादा 73 साल का हो रहा हूं मैं। अभी भी उनके अंदर जो रश्मि है ज्ञान की। तो मैं आपको सिर्फ एक बात उनकी आज शेयर करना चाहता था। जब मैं उससे कार से एयरपोर्ट की ओर जा रहा था तो एक सुंदर बात उन्होंने मुझे बोली कि प्रबुद्धानंद, एक चीज भगवान की कृपा को कैसे देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। उन्होंने बोला उन्होंने ऐसा दृष्टि बनाई है, उनको मिली है या प्राप्त की उन्होंने, और बोलते हैं ये बनी रहे ये दृष्टि। वो दृष्टि क्या थी, बड़ी सुंदर, कि भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज में मुझे दोष न दिखे। सी, है ना, भगवान की दी हुई, भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज में मुझे जिंदगी में दोष न दिखे। मैं बाल बच्चा, मैंने कहा मृत्यु में भी न दिखे, कोई मर जाए तो। बोले हाँ, ये बुद्धि पैदा हो जावे। देखो, बहुत साधक के लिए बहुत बड़ी चीज है। भगवान प्रदत्त, ईश्वर रचित कोई भी चीज होवे जो हमको अच्छा लगे और चाहे हमको अच्छा न लगे, लेकिन कम से कम हमारी भक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हमको उसमें दोष, मेरे लिए बहुत बड़ा वाक्य था, उसमें दोष बुद्धि न जन्मे, ऐसी भक्ति भगवान सदैव देते रहें, ये दृष्टि बनाए रखें। और फिर उन्होंने, जैसे उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं पूजा कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि पूजा करके ही आना तुम।
तो मैंने ये कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो जिसके कारण ये पूजा मिली। तो बोले फिर भी प्रतीक रूप में थोड़ा बहुत तो करके आना चाहिए पूजा। सी इतना बड़प्पन किस संत में आपको दिखेगा? तो अभी तो जिन्होंने मिला, ये कभी मिलता है दर्शन, तो आप ये मान के चलना कि आपको एक जीवन मुक्त पुरुष, जैसे गुरुदेव को नहीं देखा ना गुरुदेव के समीप जा पाए इतने हम, तो आज उनकी फोटो देखकर बड़ी बड़ी सब बातें करते हैं। इन संत का तो हम लोगों को कई बार मौका भी मिला, सेवा करने का भी मौका मिला। और अच्छी बात ये रही कि क्योंकि उन्होंने तो ये शपथ ली है कि मैं कहीं, मैंने बोला वो पासपोर्ट, तो बोले पासपोर्ट तो कहीं कोने में पड़ा है ना, मैंने रिन्यू ही नहीं कराया। बोले ना मुझे कराना है, मुझे जाना ही नहीं कहीं। फिर भी मैंने ऐसे हंसते हंसते जिद ये की कि गुरुजी 5 दिन का एक यज्ञ रख लेते हैं, जिसमें फैमिली ट्रिप भी आपकी हो जाएगी, नाम के लिए स्वाध्याय करेंगे और इधर उधर घूम लेंगे जाके। तो ऐसा लग, क्योंकि शुरुआत में मानते तो है नहीं किसी बात को, लेकिन उन्होंने हाँ भी नहीं बोला और उन्होंने लेकिन बोलते तुम जिद्दी बहुत हो, तो ऐसा कहकर निकल गए। तो लेकिन इससे एक भाव पता लगता है कि अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो 5-6 दिन के लिए वो किसी विषय पर हम लोगों को दे सकते हैं, और आश्रम में ही रखेंगे जिससे कोई भागदौड़ ना हो कहीं बाहर अपनी। तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अभी 3 दिन 2 दिन पहले ही हमें उनके दर्शन और सेवा का मौका मिला। और हमें जो दीक्षा और जो मेरी शिक्षा पर जो प्रभाव रहा वो सुबोधानंद स्वामी जी का है, हमारे रहा है, वो हमारे गुरु, शिक्षा गुरु रहे। लेकिन जो आश्रम की वो चलाने का और जो क्लैरिटी है इन मैनेजमेंट, पढ़ाना और उस चीज को सब स्पष्ट रखना, हर चीजों को, वो कार्य किससे है? वो गुरु जी से ही सीखने को मिलता है। इसीलिए वो मुझसे विनोद में ये कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे प्रवचन सुने। मेरे प्रवचन सुने? बोले मेरा प्रश्न ये कि तुम भागवत खत्म कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये बताओ। क्योंकि इतना धीमे पढ़ाते हो तुम कि भागवत करते कैसे हो 7 दिन में? तो मैंने बताया अभी तो 5 जगह है भागवत, 3-4 जगह है, 5 जगह है। तो उनका कहना है कि ज्यादा भागवत, 1 साल में 2-3 से ज्यादा भागवत मत लेना, क्योंकि उससे शरीर पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। पहली बात उन्होंने बोला, शरीर पर दुष्प्रभाव बहुत पड़ता है। दूसरा उन्होंने कहा कोशिश करो कि 3 घंटे कंटिन्यूअस नहीं करना, 1.5 घंटे बाद 20 मिनट का क्या ले लो, ब्रेक ले लो, 20 मिनट का। जैसे लोग भी वॉशरूम हुआ है, लोग भी शंका निवृत्त हो, आप भी जाके, तो 20 मिनट से शरीर को क्या मिल गया। ऐसा करोगे तो लंबे समय तक चल सकता है। पता नहीं कैसे क्या, अभी उन्होंने पता नहीं क्या किया। आज ही एक मेल मैंने देखा कहीं से, चिन्मय मिशन वेस्ट गुरुदेव पर कुछ कर रहा है प्रोग्राम या कुछ काम। अभी 4-5 बजे एक मेल आया कि कोई गुरुदेव का एक नंबर, नाम है पादुका पूजा में एक नंबर है कोई दिया है 51 या क्या है, उस पर 500 शब्दों की बोले गुरुदेव पर व्याख्या करके भेजो। ये वेदांत का शब्द है, इस पर कुछ ऐसा एक मेल आया है। पता नहीं गुरुजी ने करवाया है किसने कराया है, चिन्मय मिशन वैसे। खैर हम लोग ऋणी हैं और धन्य हैं कि हम लोगों को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सेंट का क्या मिलता है, सानिध्य प्राप्त होता है और सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। तो उनसे ये मांगे कि हमारे जीवन में भी ऐसी शुद्धता, ऐसा ज्ञान, ऐसी सरलता हमारे जीवन में भी स्पष्ट तौर पे रहे और उस ज्ञान को हम लोग जी सकें, है ना। तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना ही गुरु का क्या है, बात माननी है। जो रास्ता उसने बताया उस रास्ते पर चलें, यही गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर अच्छे शिष्य का कर्तव्य है। तो हम लोग फिर से गुरु जी के लिए आयु और स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि गुरु जी हमारे शतायु हों, स्वस्थ रहें, जितना संभव हो सके उतना हम लोगों को आशीर्वाद
मिलता रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।